हारमोनियम बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं, बढ़िया मजीरा। महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने के बाद यहाँ पर तमाम अनेक साधु संत नागा सन्यासी का आगमन हुआ। और इसी कड़ी में आज हम जैसे ही कई शिविरों में संत महात्माओं के दर्शन कर रहे थे, तो हमें एक ऐसे दिव्य और चमत्कारिक संत मिले जिनकी महिमा देख हम स्वयं चकाचौंध हो गए। महाराज जी से हमने बहुत गुजारिश की, तब महाराज जी ने थोड़ा सा हमें समय दिया कि सत्संग हो जाए। महाराज जी करीब 6 से 7 वर्षों से मौन धारण किए हुए हैं और एक कठोर साधना में है। तो महाराज जी से सबसे पहले आप महाराज जी जय श्री राम। महाराज जी सभी भक्तों को आशीर्वाद दीजिएगा कि उनका जीवन सुखमय रहे। महाराज जी आपकी इस समय क्या अवस्था हो गई है शरीर की अपनी? महाराज जी बोलते नहीं हैं तो अभी लिख कर बताएंगे, हम आपको सत्संग के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि एक मौनी संत हैं जो बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं है कुछ भी। महाराज जी आप शरीर की कितनी अवस्था है? देखिए महाराज जी अभी लिख रहे हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि इनकी जो है 27/11/69 को इनका जन्मदिन है। अब समझिए अभी। और महाराज जी जो है जैसे कि आपने संत जीवन में कब आ गए महाराज जी? हाँ। एक लिख रहे हैं महाराज जी 1994 में हमें पहली बार अनुभूति हुई है। महाराज जी कह रहे हैं कि 1994 में हमें पहली बार मतलब इस चीज की अनुभूति हुई कि हमें संत जीवन में आना है। तब से महाराज जी को प्रेरणा लगी और महाराज जी संत जीवन में आ गए हैं। आप समझ सकते हैं कि अभी हमारी अवस्था 25 से 26 की हो रही है, और जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब महाराज जी इस संत जीवन में है। और आज इस भक्त को समझने का मौका मिल रहा है महाकुंभ 2025 पर कि ऐसे दिव्य और चमत्कारिक संत आज भी हैं। महाराज जी मौन मौन कब से धारण कर लिया हुआ है महाराज जी अपने? बीस वर्षों से। 20 2 अनाज नहीं खाते? अरे वाह महाराज जी। देखिए महाराज जी ने एक बहुत बड़ी दिव्य बात बता दी। अभी तो हमें सिर्फ ये मालूम था कि महाराज जी एक मौनी संत हैं, लेकिन अब महाराज जी ने बताया कि जो 2012 से अनाज भी महाराज जी ने नहीं ग्रहण किया है। अरे वाह महाराज जी। एक साल सिर्फ दूध पीकर दूध पर जीवित रहे। अब समझिए। अरे अभी अभी महाराज जी की दिव्यता समाप्त नहीं होती है। अभी देखिए पूरी पढ़ के सुनाते हैं, आपको दिखाते हैं ये स्वर्ण अक्षरों में कैसे लिख रहे हैं महाराज जी। 5 दिन सिर्फ हवा के सहारे, 6 दिन, अच्छा 5 दिन कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं गया महाराज। अच्छा महाराज जी। और महाराज जी जो है आप जो है जैसे 5 दिन जो है हवा पानी में सिर्फ नहीं पहने कुछ? अच्छा महाराज जी। कोपिन। अरे महाराज जी 5 दिन सिर्फ जो है ऐसे बैठे रहे।
ध्यान मुद्रा में। और 5 दिन, 5 दिन महाराज जी बता रहे हैं कि इसे ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाए। 5 दिन इसी तरह ध्यान मुद्रा में एकदम से लीन हो गए महाराज जी और बैठे रहे। महाराज जी ऐसा कैसे ये सब हो पाता महाराज जी, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी कठोर साधना कैसे की जा सकती है। हो जाती है। महाराज जी कह रहे हैं जब इस जीवन में आप आ जाते हैं, जब संन्यास आप धारण कर लेते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें होने लगती हैं, ईश्वर अपने आप कराने लगते हैं महाराज जी। बस रम जाइए, बस हो गया, अपने आप सब कुछ होने लगता है महाराज जी। अरे महाराज जी, संसार सिर्फ, हाँ, ये संसार है सिर्फ। हम्म। संसार से कोई मोह माया नहीं महाराज जी, सिर्फ भगवान पे जो है लीन हो जाना है। सिर्फ भगवान से ही प्यार है, भगवान पर ही विश्वास है। ऐसा महाराज जी कह रहे हैं कि आप भगवान पर विश्वास करिए और वही सारा कुछ है महाराज जी, वहीं से सब कुछ होने लगता है, सब कुछ सफल हो जाता है। सिर्फ भगवान पर एक बार विश्वास करके देखना चाहिए बस। महाराज जी, महाराज जी ये कह रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर महाराज जी ने अपने स्वर्ण शब्दों में लिखा हुआ है कि जब भगवान से आपको विश्वास हो जाता है तब भूख है, प्यास है, सदा के लिए गायब हो जाती है, कुछ लगती नहीं है। भूख प्यास मतलब कोई जीरो ना आपको। अभी जैसे हम सुबह से जगे तो हमने चाय पी लिया, लेकिन यदि भगवान की भक्ति में जब लीन हो जाते हैं तो चाय का भी मन नहीं करेगा, कोई मन नहीं करेगा। बस भक्ति में रम जाइए एक बार, तो महाराज जी एक बार रम जाइए ईश्वर की भक्ति में, भूख प्यास सब कुछ भूल जाता है महाराज जी। इसलिए महाराज जी ऐसे जो है आप तो अभी जैसे वो महाराज जी मिले हुए थे तो बता रहे थे कि आपने जो है कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, और आपने भी अभी बताया कि आप सिर्फ फलहारी में हैं, आप सिर्फ अभी फलहार ग्रहण करते हैं और महाराज जी कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे दिव्य और सरल संत मिले हैं महाराज जी हमें, और इस समय महाकुंभ 2025 पर मिले महाराज जी। जैसे यहाँ पर जो नागा साधु होते हैं, जो नागा स्नान होते हैं, इसमें नागा स्नान होते हैं और महाराज जी वो साधु एकदम गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो पूरा संगम क्षेत्र है यहाँ 40-50 नागा संत हमें अभी दिखाई देते हैं, जैसे कई अखाड़ों में दिखाई देते हैं। लेकिन जिस दिन स्नान होता है तो उस दिन बहुत सारे साधु संत दिखाई देते हैं एकदम। तो महाराज जी फिर उनका पता नहीं लगता है कि वो कहाँ चले जाते हैं। अपने अपने स्थान कह रहे हैं। महाराज जी का कहना है कि जो ऐसे दिव्य संत होते हैं ना बहुत कम दिखाई देते हैं, जो गुफाओं में कंदराओं में निवास करते हैं। और वो इस समय जब नागा स्नान होता है तो यहाँ पर वो आते हैं और स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। सारे नागा सन्यासियों की एक फौज होती है जो उनके साथ साथ चलती है। नागा महाराज जी ने अभी लिखकर ये भी बताया था कि जो नागा सन्यासियों की जो फौज, आप पूछ रहे थे कि आखिर क्यों होती है, तो जो ब्रिटिश समय था तो वहाँ पर क्या होता था कि सनातन संस्कृति को जो लोग थे वो महाराज जी ने बताया कि उस पर आक्रमण कर देते थे जब नागा सन्यासी वहाँ पर स्नान के लिए जाते थे। तो इसलिए वो एक नागाओं की एक फौज तैयार की जाती थी, जिसके लिए अगल बगल उनकी फौज चले, सामने फौज चले और पीछे फौज चले, और जो बीच में मुख्य लोग होते थे जिनको आकर्षण का केंद्र होते थे, जो बहुत बड़े तपस्वी होते थे, वो स्नान करने के लिए महाराज जी जाते थे। इसलिए उनकी फौज को बनाया जाता था। आपका ये सवाल था तो आपको महाराज जी ने ये भी हमको बता दिया है लिख करके कि ये चीजें होती थी। और इस समय जैसे महाकुंभ पर कई सारे स्नान होते हैं तो उनका एक अलग लाभ मिलता है। जय महाराज जी।